सुंदर और मासूम सिया अपनी शादी से एक दिन पहले गांव की झील पर गई, जहां उसे एक पायल मिली। जैसे ही उसने पहनी, झील का पानी काला हो गया और उसे खींच लिया। लोग उसे मरा समझ बैठे, लेकिन हर पूर्णिमा की रात वो उसी जोड़े में झील किनारे दिखती है। चेहरा सफेद, आंखें सुर्ख और पाँव में वही पायल। जो उसकी तरफ देखे उसे झील में खींच ले जाती है, अपने साथ हमेशा के लिए। एक गांव में राधा नाम की लड़की रहती थी। एक रात वो पुराने खंडहर में गई और फिर कभी नहीं लौटी। लोग कहते हैं वहां से चीखने की आवाजें आती हैं। उसकी साया हर पूर्णिमा को सफेद साड़ी में खून से सनी आंखों के साथ दिखती है। जो भी उसे देखता है पागल हो जाता है। गांव वालों ने वो जगह छोड़ दी। आज भी वहां एक गुड़िया रखी है, राधा की आखिरी निशानी, जो हर रात अपने आप हंसती है। रात 1 बजे रीमा ने आखिरी ट्रेन पकड़ी। डिब्बे में बस एक बूढ़ी औरत थी। ट्रेन चलते ही औरत ने चेहरा उठाया। उसकी आंखें गहरी काली थीं। रीमा घबराई। तभी खिड़की से सफेद साड़ियों वाली औरतें दौड़ जाती दिखी। डर से कांपती रीमा उठी, पर बूढ़ी औरत ने लंबी उंगलियां बढ़ाई और दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। रात के 3 बजे दादी सो रही थी। तभी खिड़की अचानक तेज आवाज से खुल गई। ठंड साथ कमरे में लाल साड़ी पहने एक औरत धीरे धीरे अंदर आई। दादी उठी और चिल्लाने ही वाली थी। तभी वह औरत बोली, माँ, मैं आ गई हूँ। रात के 3 बजे रोहन ट्रेन में सफर कर रहा था। अचानक ट्रेन एक पुराने स्टेशन पर रुकी। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों के चेहरे उल्टे थे, आंखें काली। तभी एक औरत ने रोहन का हाथ पकड़ा और कहा, तुम गलती से जिंदा आ गए। लाउडस्पीकर से आवाज आई, आखिरी कॉल उन रूहों के लिए जो कभी इस दुनिया के नहीं थे। और ट्रेन चल पड़ी, मगर रोहन नहीं गया, क्योंकि वो अब इंसान नहीं, उस स्टेशन के एक रूह बन चुका था। रात 2 बजे मुस्कान को प्रिंसिपल का कॉल आया, तुरंत स्कूल आओ। वो पहुंची, पर स्कूल सुनसान था। प्रिंसिपल वहां था ही नहीं। हवा में सड़ने की बदबू थी। एक क्लास में 5 डरावनी लड़कियां बैठी थी। मुस्कान ने पूछा, तुम लोग कौन हो? तभी एक लड़की बोली, हम 5 साल पहले इसी क्लास में जलकर मरे थे। अब तुम भी हमारे साथ बैठो। अगले दिन उसी क्लास में मुस्कान भी थी। सूरज साइकिल से जंगल की ओर घूमने गया, लेकिन जैसे ही वह एक तालाब किनारे पहुंचा, उसने देखा कि एक सुंदर लड़की तालाब किनारे पीपल पेड़ के नीचे बैठी है। सूरज ने साइकिल खड़ी की और लड़की के पास जाने लगा। सूरज लड़की को कुछ बोल पाता उससे पहले ही लड़की एक चुड़ैल में बदल गई और उसे पकड़कर घने जंगलों की ओर ले गई। कहते हैं वह लड़की एक खून की प्यासी चुड़ैल है, जो हर साल गर्मियों में अकेले भटकते लड़कों को उठा ले जाती है और उनका खून पी जाती है। आशीष, एक नया स्कूल टीचर, हाल ही में धरोली में आया था। वह इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक रात वह देर से स्कूल से लौटा और आखिरी बस मिस कर दी। तभी सड़क पर दूर से बस की हेडलाइट्स चमकी, नंबर 307। आशीष ने हाथ हिलाया और बस रुक गई। ड्राइवर और कंडक्टर चुपचाप थे। अंदर सिर्फ 3 सवारियां थीं, सब चुप, चेहरों पर अजीब सी सफेदी और सूनी आंखें। बस में अजीब ठंडक थी, जैसे कोई बर्फीली हवा चल रही हो। आशीष ने कंडक्टर से टिकट मांगा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस टिकट पकड़ा दिया, जिस पर लिखा था, एक तरफ यात्रा। रहस्य गहराता है बस। सड़क से उतरकर एक सुनसान वीरान रास्ते पर मुड़ गई, जो कहीं नहीं जाता था। आशीष ने घबरा कर पूछा, ये बस कहाँ जा रही है? कंडक्टर ने पहली बार मुंह खोला, पर आवाज़ इंसान की नहीं थी, किसी गहरी गूंजती हुई गुफा जैसी, जहाँ से कोई लौटता नहीं। आशीष ने उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। खिड़की से देखा तो बाहर कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ धुंध और अंधेरा। तभी एक सवारी मुड़ी। उसका चेहरा सड़ा गला था, आंखें गड्ढों में बदल चुकी थीं। आशीष ने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे किसी और ही दुनिया में खो गई। बस अब हवा में उड़ रही थी। नीचे कब्रिस्तान जैसा इलाका था। हर कब्र पर लिखा था, यहाँ वह सोते हैं जो 307 में चढ़े थे। सुबह गांव के लोग पुराने बस स्टैंड पर जमा हुए। वहाँ एक टूटी फूटी जली हुई बस खड़ी थी, नंबर 307। लेकिन वो बस तो 20 साल पहले एक हादसे में खाई में गिर गई थी, सवारियों समेत। और उसी बस की खिड़की से एक चेहरा झांक रहा था, आशीष का, जो अब बस की अगली यात्रा के लिए नई सवारी तलाश रहा था।